पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे, हटा रे, अब दूसरी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे। मुल्क भर में मौसम की जोरदार अंगड़ाई, मरी में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश, 12 इंच बर्फ पड़ने से मलके कोहिसार का हुस्न मजीद निखर गया। शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। सीटीओ हमजा हमायूं का कहना है 12 कहू और 17 मील पर रुकावटें लगा दी गई हैं। पीडीएम में पंजाब ने मरी में आज रात तेज बारिश और शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है सयाह मरी के सफर से गुरेज करें। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, शदीद सर्दी के बाद झीलों के साथ साथ घरों की टैंकियों और नलों में भी पानी जम गया। बाबूसर चौक, नारायण कागान, पाराचनाद झील, सैफुल मलूक, करन वैली, लोअरदीर, दीरबाला, चित्राद, मीरान शाह, बडग्राम, एबटाबाद में भी बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। सवाबी में 3 साल के बाद 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब मानसेरा की वादी छतर प्लेन में शदीद बर्फबारी, कई सड़कें मुकम्मल बंद हो गई। दीगर इलाकों से जमीनी राबता भी मुनक़ता। शहरी इलाकों में 2 फुट, पहाड़ी इलाकों में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें बंद होने से मुसाफिर शदीद परेशान। इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ। वादी तीरा में भी मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। फिसलन और बर्फ के बाइस आमदरफ्त मुतासिर। इमदादी सरगर्मियाँ जारी, जियारत में फंसे सयाहों का इनखला मुकम्मल कर दिया गया। पीडीएमए के मुताबिक 50 से ज़ायद सयाहती गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। बासियों को जगा रे, हटा रे, अब दूसरे, अब बासियों को जगा रे, हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, हटा रे, अब पाक फौज ने मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, सख्त मौसम के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। खैबर के बर्फपोश पहाड़ों में फंसे शहरियों के महफूज इनखला और इमदाद की फराहमी के लिए पाक फौज और मकामी इंतजामिया मुतहरिक। सड़कों से बर्फ हटाने से लेकर मुतासरा खानदानों को गर्म रिहाइश की फराहमी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। कानून साजी के दौरान अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के दाइस के घेराव किया गया। तमाम बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके थे। सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिए थे। इजलास में सानिया गुल प्लाजा के हवाले से करारदाद भी मंजूर। करारदाद और रहनुमा MKM फारूक सुल्तान ने पेश की। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, हटा रे, अब दूसरे। पाकिस्तान फलस्तीन के हवाले से अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। गाज़ा की वजह से हमारे दिल चलनी है। इस्लामी ममालिक की कोशिशों से जंग बंदी हुई। गाज़ा पीस बोर्ड में शामिल ना होते तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हम ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ गाज़ा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। क्या सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम ममालिक नहीं? हम इस्लामी रियासतों के बराबर आकर खड़े हो गए हैं। अब दूसरे को भी जगा रे, हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी। तीनों बिलों को पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भिजवाना चाहिए था। आप जमहूरियत को शिकस्त और इंतहा पसंदों के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे किस तरह से चलेगा? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा अमरीका दुनिया और फ़लस्तीन में अमन कायम करने के नाम पर तबाही मचा रहा है। इसराइल की शुरू दिन से पॉलिसियाँ वाज़ेह हैं। पूरी दुनिया से जमहूरियत ख़त्म हो रही है। दुनिया में आज सरमायादारी है या आमरीयत? आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को अपने मौके पे पार्टी के उनको मुताबिक करा रहा। आपको क्या काम था ये रोकने का? आपको रोक ये अंदर बात ही बाहर होगी, अंदर तो हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में ही उलझ पड़े। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। गेट नंबर 1 पर धक्कम पेल। इकबाल आफरीदी के खुर्रम शहजाद को टाउट कहने पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया।
اقبال آفریدی صحافیوں سے بھی الجھتے رہے، بیرسٹر گوہر خاموش کرانے آئے تو ان پر بھی چڑھائی کر دی، کہا آپ کی وجہ سے ہی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان فورسز کی موجودگی سے فلسطین کے مسلمانوں کو اپنائیت کا احساس ہوگا، رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا ہے ہر چیز کو منفی انداز میں لینا سمجھ سے بالاتر ہے، مسئلہ فلسطین پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی ثانیہ گل پلازا سرچ آپریشن 7ویں روز بھی جاری، ضلعی انتظامیہ کے مطابق 4 مزید افراد کی انسانی باقیات ملی ہیں جن کی تصدیق کی جا رہی ہے، عمارت مخدوش ہے پھر بھی مختلف راستوں سے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپریشن مکمل ہونے کے بعد پلازے کو گرا دیا جائے گا۔ 70 لاپتہ افراد کی لسٹ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی میں آویزاں، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے آج ملبے میں تلاش کا کام مکمل کر لیا جائے گا، کسی کا کوئی پیارا لاپتہ ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق تھانے میں جام بھگ 67 افراد میں سے 16 کی شناخت ہو چکی ہے، لاشوں اور جسم کے مختلف اعضاء سے 45 DNA کے نمونے حاصل کیے گئے، شناخت کا عمل جاری ہے۔ ثانیہ گل پلازا لواحقین اب تک اپنے پیاروں کی باقیات کے منتظر، کیسر کے خاندان کی 3 خواتین تاحال لاپتہ ہیں، کیسر کا کہنا ہے یہاں کا ہر لمحہ اذیت ناک ہے، حکومتی کارروائیوں کے نتائج کا انتظار ہے، تدفین کے لیے لاشوں کی باقیات کی منتظر ہیں۔ کراچی گل پلازا کے باہر اپوزیشن کا احتجاجی دھرنے کا اعلان، پولیس کی جانب سے بھاری نفری تعینات کر دی گئی، ایس ایس پی کے مطابق مظاہرین کو پلازے کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پلازے کے کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے۔ کبیر بالا میں افسوسناک واقعہ، جنریٹر کے دھوئیں سے دم گھٹنے کے باعث ایک ہی خاندان کے 4 افراد جام بحق، اہل محلہ کے مطابق دودھ فروش آصف بلوچ نے بجلی جانے کے باعث دودھ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کمرے میں جنریٹر چلایا اور سو گیا، کمرے میں جنریٹر کا دھواں بھر گیا جس سے چاروں کا دم گھٹ گیا۔ جام بحق ہونے والوں میں آصف بلوچ، اہلیہ نادیہ اور 2 بیٹے عظیم اور دانیال شامل۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، تاریخی فیصلے، نئے پروجیکٹس اور ترقی کا نیا روڈ میپ پیش کیا گیا، دوسروں کی زمینوں پر ہل چلانے والے کسانوں کو اپنے کھیتوں کا مالک بنانے کا فیصلہ، الیکٹرو بس میں 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ ادھر وزیراعلیٰ نے اپنی چھت اپنا گھر کا دائرہ کار وسیع کر کے اسے جوائنٹ فیملیز تک بڑھا دیا، جوائنٹ فیملیز کو اپنے گھر کی توسیع کے لیے بلا سود آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا بجلی کے کھمبوں پر لٹکتی تاروں، اوور لوڈ کنڈکٹرز اور غیر محفوظ تنصیبات کا نوٹس، لاہور میں بجلی کی تقسیم کی کمیٹی قائم، وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکر اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر، گنجان بازاروں، تجارتی علاقوں، صنعتی یونٹس میں فوری حفاظتی اقدامات کا فیصلہ۔ عظمہ بخاری نے معین قریشی کے خلاف حفظ عزت کا کیس دائر کر دیا ہے، وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کے خلاف 8 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے معین قریشی کا مجھ سے منسوب 200 پید افراد کو اسمبلی میں داخل کروانے کا الزام بے بنیاد ہے۔ مذکورہ بیان ٹی وی ٹاک شو اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر شائع ہوا، جھوٹے الزامات سے میری عزت، وقار اور ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ 9 مئی حملہ کیس پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، زبیر خان نیازی سمیت 7 ملزمان اشتہاری قرار، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے غیر حاضر اشتہاری ملزمان کی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت عوامی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا صوبے میں آپریشن صوبائی حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے، حکومت اوپر سے آپریشن کی مخالف، اندر سے حامی ہے، پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کو دھکا دیتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت صوبے میں امن قائم نہیں کر سکتی تو اقتدار چھوڑ دے۔
से पट्टी हटा रे अब्बासियों को जगा रे हटा रे अब दूसरी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सड़कों की बहाली से शहरी आमदरफ्त में बेहतरी और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। आँख से पट्टी हटा रे अब्बासियों को जगा रे हटा रे शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का इजलास। कराची में जारी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट मनसूबों बिलखसूस रेड लाइन, येलो लाइन, BRT की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर की पिंक स्कूटीज़ का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने और दीगर शहरों में भी तकसीम के प्रोग्राम मुनाफिद करने की हिदायत। अब दूसरे को भी जगा रे आँख से पट्टी हटा रे अब्बासियों को जगा पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलविस एक मुलजिम बैरून मुल्क फरार। नैब सराय के मुताबिक फरार मुलजिम को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राबता किया जा रहा है। स्कैंडल में मुलविस 6 मुलजिमान ताहाल रिपोर्ट 36 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्बासियों को जगा रे चेयरमैन एफसिट का वज़ीर आज़म से चेयरमैन HEC की फौरी तकर्री का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का चेयरमैन HEC की तकर्री में ताक़ीद पर इज़हार तशवीश। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है, सर्च कमेटी 3 नाम वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा चुकी है। बरवक्त तकर्री से इदारा जाती इस्तेहकाम बहाल होगा। दूसरे को भी जगा रे हटा रे अब दूसरे को भी जगा रे आँख से सोने की कीमत में 9,100 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,14,662 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी पहली बार 10,000 रुपये से तजावुज कर गई। चांदी 372 रुपये इजाफे से 10,200। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेनिश स्टार ने कोर्टेनिन मोटेट को 6-2, 6-4 और 6-1 से हरा दिया। खवातीन मुकाबलों में आलमी नंबर 1 आरियाना साबालेंका भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अनिस्सियासा को सख्त मुकाबले के बाद 7-6 और 7-6 से शिकस्त। हटा रे अब दूसरे को भी जगा रे हटा रे अब दूसरे आँख से पट्टी हटा रे अब दूसरे को भी जगा रे आँख से पट्टी हटा रे अब्बासियों को जगा रे